हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम समरूपता की सारी प्रमेय देख रहे थे, जिसमें से पार्ट वन हमने देख लिया था, जिसमें 5 प्रमेय हम पहले ही देख चुके हैं। अब पार्ट टू देख रहे हैं, जिसमें अगली 3 प्रमेय देखेंगे। तो जो अगली 3 प्रमेय हैं वो पिछली 5 प्रमेय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन 5 प्रमेय से भी ज्यादा बार एग्जाम में आई हुई है और थोड़ी टिपिकल भी हैं। तो इनको भी हम आसान कैसे बनाएंगे इस वीडियो में देखें। कौन कौन सी प्रमेय है? एस एस एस, एस ए एस और ए। ये 3 प्रमेय हैं, इनको आज हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले करते हैं ट्रिपल ए प्रमेय। पहली प्रमेय हम सिद्ध करते हैं ए प्रमेय। इसका कथन क्या है? देखो, हिंदी में लिख सकते हो कोण कोण कोण, यानी किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हो जाएं, किसी भी दो त्रिभुजों के अगर तीनों संगत कोण बराबर हो जाएं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यानी समान कोणिक त्रिभुजों के कथन हम लिख सकते हैं समान कोणिक यानी तीनों कोण समान होने वाले त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कथन तो इसका छोटा सा हो गया, लेकिन इसको सिद्ध करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं जिसके दोनों तीनों कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। पहला त्रिभुज एबीसी और दूसरा इससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डीईएफ। दूसरा बना लिया डीईएफ। दोनों के नाम दे देते हैं। देखो, पहला ए बी सी और दूसरा दे दिया हमने क्या? डीईएफ। दो त्रिभुज बना लिए और इसके तीनों संगत कोण बराबर है, यानी ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर किसके है? एफ के। सी बराबर एफ। हमें क्या सिद्ध करना है? ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए? आपस में समरूप होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। सबसे पहले लिख देते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है? क्या क्या दिया हुआ है हमें? कोण ए बराबर कोण डी, पहला चीज। दूसरा, कोण बी बराबर ई और लास्ट में क्या दिया है हमें? कोण सी बराबर कोण एफ। तीन चीज ये दिए। पेंसिल के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सिद्ध करना है। 2 नंबर क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूपता का चिन्ह, त्रिभुज डीईएफ दोनों आपस में क्या हैं? समरूप हैं। अब देखो, हमारे पास कौन कौन से नियम है? एक तो एस एस एस, एक एस ए एस और एक ए। ये 3 नियम हैं। अब देखो, तीनों प्रमेय में हम क्या करेंगे? जब हमें ये सिद्ध करना हो ए, तो हम ये मान लेंगे कि पिछली दोनों प्रमेय हमें पता है। जब हमें ये सिद्ध करनी होगी तब तो मान लेंगे कि ये दोनों पता है। जब एस 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 सिद्ध करनी होगी तब हम मान लेंगे ये दोनों पता है और ये हमें पता नहीं है। ये ऐसा मानना पड़ेगा। तो अब हम सिद्ध कर रहे हैं ट्रिपल ए, तो हम ये मान लेंगे कि भुजा 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 और भुजा कोण भुजा हमें पहले से पता है। यानी दो त्रिभुजों को समरूप करने वाली दो प्रमेय हमें पता है और तीसरी का पता हम कर रहे हैं। अब देखो, ऊपर वाली दोनों प्रमेय में क्या हो रहा है? दो भुजाएं बराबर करनी पड़ रही है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ रहा है। यानी दो भुजा कम से कम हमें दो त्रिभुजों में बराबर करनी पड़ेगी। तो हमें दो त्रिभुजों में दो भुजा बराबर करनी पड़ेगी, यानी माननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। देखो कैसे मानेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी दो भुजा हम बराबर कर सकते हैं? ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं, बीच में खींच ली। इनको नाम दे देते हैं। देखो, पी, इस बिंदु बिंदु को नाम दे दिया पी और इसको क्या नाम दे दिया? क्यू। हम ये मान लेते हैं कि ए बी बराबर है डीपी के और ए सी बराबर है डी क्यू के। दो भुजा हमें बराबर माननी पड़ेगी। आपको पता चल गया क्यों क्यों हमने माना दो भुजा बराबर? क्योंकि दो नियम हमारे पास बचे, एस एस और एस एस एस। दोनों में क्या है? दो दो भुजाएं बराबर करनी पड़ रही है। तो हमने क्या कर लिया? दो भुजा बराबर कर ली। अब हम देखो क्या करेंगे, एबीसी को डीपीक्यू के समरूप कर देंगे। एबीसी को किसके समरूप कर देंगे? डीपीक्यू के। देखो क्या करेंगे हम,
एबीसी जो त्रिभुज है उसको समरूप कर देंगे डीपीक्यू के, लेकिन हमें तो समरूप करना था डीईएफ के, यानी अब हम क्या करेंगे, डीपीक्यू को समरूप कर देंगे डीईएफ के, यानी एबीसी को समरूप कर दिया डीपीक्यू के और डीपीक्यू को समरूप कर दिया डीईएफ के। तो अपने आप ही हो गया एबीसी किसके समरूप, डीईएफ के। यानी जब ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है तो ए बराबर सी तो होगा ही होगा, यानी जब एबीसी बराबर हो समरूप होगा डीपीक्यू के और डीपीक्यू समरूप कर देंगे डीईएफ के, तो अपने आप हो जाएगा एबीसी समरूप किसके, डीईएफ के। देखो अब देखो रचना लिखते हैं। रचना हमने क्या की, अपनी तरफ से क्या ऐड किया हमने, रचना, इसको हम कहते हैं रचना। क्या की हमने कि ए बी बराबर डीपी कोमा ए सी बराबर डी क्यू खींची, ए सी बराबर डी क्यू खींची, ये दो हमने खींची। अब हम शुरुआत करते हैं मुख्य सवाल की, हमारे उपपत्ति, यहां से मुख्य सवाल की शुरुआत होती है। उपपत्ति, इसमें क्या लिखेंगे, देखो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को समरूप करना है। तो क्या नियम लगता दिख रहा है, देखो दो तो भुजा बराबर है और एक बीच का कोण बराबर है, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीपीक्यू में, वह त्रिभुज डीपीक्यू में क्या लिखोगे, सबसे पहले भुजा लिखो। कौन कौन सी भुजा, ए बी बराबर डीपी, एक भुजा हो गई। अब कोण लिखो, कोण कौन सा लिखेंगे, कोण ए बराबर डी, और तीसरी क्या लिखोगे, भुजा लिखोगे कौन सी, ए सी बराबर डी क्यू। तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डीपी क्यू के, ये दोनों तो समरूप हो गए। अब क्या सिद्ध करने हैं हमें, समरूप डीपीक्यू और डीईएफ, इन दोनों को भी क्या सिद्ध करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक तो कोण हमें पहले से दिया हुआ है। अब कोण कहाँ कहाँ आता है, एक तो ए में आता है और एक एस में आता है। ए हम यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम उसे सिद्ध कर रहे हैं, तो ये सिद्ध, ये बराबर करना पड़ेगा, यानी दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण। अगर इसको हम कर देते हैं तो ये छोटे वाला और एक बड़े वाला दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखो एक कोण तो हमें पता है, अब दो भुजाओं का अगर अनुपात बराबर कर देंगे तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और दो भुजाओं का अनुपात हमने कहाँ किया था, याद करो, थेल्स प्रमेय में किया था। थेल्स प्रमेय के लिए क्या जरूरी है, पी क्यू समांतर होनी चाहिए किसके, ई एफ के, पी क्यू समांतर किसके, ई एफ के। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि B बराबर है E और C बराबर है F, और ABC और DPQ क्या है, आपस में समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो B बराबर हो जाएगा किसके, P के, और C बराबर हो जाएगा किसके, Q के। क्या हो जाएगा, B बराबर P, इसलिए B बराबर P कोमा C बराबर Q, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे बराबर। और ये दोनों रेखाओं के ऊपर वाले कोण हैं, यानी संगत कोण है। और संगत कोण कब बनते हैं, जब समांतर रेखाएं होती है, अतः दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और समांतर रेखा होने पे क्या होता है, इसलिए पी क्यू समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के, और समांतर होने पे हमें पता है कि थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, डीपी डीपी बट्टे डीई बराबर हो जाएगा किसके, डी क्यू बट्टे डी एफ के, हो जाएगा बराबर। अब दो भुजाओं का अनुपात तो आ गया, एक कोण और आ जाए, कौन सा कोण, कोण ए बराबर डी, यहां पर लिख देते हैं देखो, तथा कोण ए बराबर दिया हुआ है किसके, डी के। तो कौन सा नियम लग जाएगा, एस ए एस नियम से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डीईएफ के, हो गया समरूप। अब देखो ये दोनों आपस में समरूप है और ये दोनों आपस में समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डीईएफ के। और यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। तो कितनी बड़ी प्रमेय को हमने कितनी आसानी से कर लिया, हर चीज का हमने कारण जाना कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं तो क्यों।
तो इसमें हमने क्या क्या किया दोबारा देख लो। दो त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण हमने बराबर मान लिए, तीनों कोण बराबर है। इन दोनों को अब समरूप सिद्ध करना है हमें। तो देखो ये नियम हम नहीं लगा सकते, बचे हुए दो नियम लगा सकते हैं, एस और एस, यानी दो भुजा हमें बराबर करनी है। इसलिए हमने क्या कर लिया, रचना से ए बी बराबर डी और ए सी बराबर डी। अब हमारा मेन मकसद क्या है, तीनों में ही हम क्या करेंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे, ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डी क्यू, तीनों में करना है, तीनों प्रमेय में। और इसके बाद में तीनों प्रमेय में हमें क्या करना है, इसको इसके समरूप करेंगे, एबीसी समरूप डीपी क्यू और डीपी क्यू समरूप बड़े वाला डीईएफ, ये बराबर ये समरूप ये समरूप ये, तो ये समरूप ये, एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, डीईएफ के। यही हमें करना है पूरे में। तो देखो अगली प्रमेय में भी अब सेम करेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल। एक अगर आपने अच्छे से समझ ली तो अगली दो तो आप आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी प्रमेय क्या है, एस 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 नियम, यानी भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम से, यानी दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज मान लो, पिछले सवाल की तरह ही बिल्कुल, एक त्रिभुज तो हो गया एबीसी और दूसरा हो गया डीपीक्यू डीईएफ। अब आप बताना, दोनों त्रिभुजों में या फिर दोनों प्रमेय में कोई भी अंतर आपको लग रहा है क्या, याद करने में दिक्कत हो रही है क्या, बताओ। एबीसी ये हो गया और डीईएफ ये हो गया। जैसे पिछली प्रमेय को सिद्ध किया था उसकी तरह ही बिल्कुल ये प्रमेय हम सिद्ध करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। क्या करेंगे, रचना से ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू, यही हमने पिछली प्रमेय में किया था। क्या करेंगे, ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू, ये दो हमने बराबर कर ली, ये बराबर ये और ए सी बराबर डी क्यू कर ली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, पहली चीज हम क्या लिखेंगे, दिया है। तो देखो दिया है, छोटा कर लेते हैं थोड़े पेंसिल के साइज को। दिया है, क्या दिया है बताओ, भुजा भुजा भुजा, यानी ए बी बटे डीई भुजाओं का अनुपात बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ये हमें दिया हुआ है। 2 नंबर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वही चीज, त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज डीईएफ के, डीईएफ। रचना में वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम, क्या, ए बी बराबर डीपी खींचा, 2 नंबर ए सी बराबर डी क्यू खींचा। कुछ भी अलग है क्या बताओ, नहीं है, यहां तक तो नहीं है। आगे चलो तो फिर आगे भी नहीं होगा। उपपत्ति, उपपत्ति देखो, सबसे पहले हमने क्या किया पिछले सवाल में, एबीसी को समरूप किया डीपीक्यू के। अब देखो हम कैसे इसको समरूप कर सकते हैं, एस तो हम कर ही रहे हैं, तो ये नियम हम नहीं लगा सकते। दो नियम कौन से बच गए, एक तो ए और एक एस। देखो क्या दोनों नियम इसमें लग पा रहे हैं, दो भुजा तो बराबर हो गई, लेकिन तीसरी भुजा कहां से लाओगे, बड़ा पछताओगे अगर इसको पहले शुरू करोगे तो। यानी यहां से हमें शुरू नहीं करना है, तीसरी भुजा भी हमें नहीं दी हुई और एक कोण भी नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों नियम ही नहीं लग रहे। तो क्या यहाँ से शुरू करने का हमें बताया हुआ थोड़ी है, हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, पहले इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप कर लेंगे। तो देखो हमें दिया क्या है, उससे शुरुआत करते हैं। क्या दिया है बताओ, हमें दिया है ए बी बटे डी बराबर दिया है भाई किसके, ए सी बटे डी एफ की। ये आपको दिया है कि नहीं दिया बताओ, बिल्कुल दिया है। अब बताओ ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हो भाई, ए बी की जगह लिख दो क्या, डीपी, और नीचे डीई का डीई। ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, डी क्यू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख देंगे, जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा करते जाएंगे। ठीक है, क्या लिख दिया, डीपी बटे डीई और डी क्यू बटे डी एफ। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय, ये कौन सी प्रमेय होगी, थेल्स की विलोम प्रमेय से। थेल्स की विलोम प्रमेय से क्या लिख सकते हो आप, कि पी क्यू समांतर हो गई ई एफ में, ई एफ के, यही हमने पिछली प्रमेय में किया था, पी क्यू समांतर ई एफ। अब समांतर में क्या होता है, ये दोनों संगत कोण होते हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा और Q बराबर हो जाएगा किसके, F के। इसलिए कोण P बराबर कोण E, कोमा कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दो
अगर बराबर हो जाएंगे कोण तो ए नियम से, ए नियम से क्या लिख सकते हो? ए नियम से कौन कौन से त्रिभुज? डीपीक्यू समरूप हो जाएगा किसके? बड़े वाले त्रिभुज डीईएफ के। त्रिभुज डीईएफ दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए, बिल्कुल हो गए समरूप। अब हमें क्या करना है? एक चीज तो हमने कर ली, अब दूसरी चीज हमें करनी है, इसको इसके समरूप करना है, एबीसी को समरूप करना है डीपीक्यू के। दो भुजा हमारे पास है, अब दो भुजा से जुड़ा हुआ दो प्रमेय हो सकती है, एक तो एस 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 और एक एस ए एस। ये हम लगा नहीं सकते, यही लगा सकते हैं, एस ए एस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम BC बराबर PQ कर दें, BC बराबर क्या कर दें? PQ कर दें, तो तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और सर्वांग समता के भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। एस 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 हम समरूपता में तो नहीं लगा सकते, लेकिन सर्वांग समता में तो लगा सकते हैं। तीनों एस 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 नियम से क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। और सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। यानी हमें क्या करना है? BC को PQ के बराबर करना है किसी तरीके से। तो देखो कैसे करेंगे? BC को किसके बराबर करना है? PQ के। हमें देखो दिया क्या है, हम लिख सकते हैं कि DP, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इनके भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं, DP बटे DE बराबर। अब हमें PQ चाहिए तो PQ से जुड़ा हुआ लिखो, PQ बटे इसके नीचे EF, PQ बटे EF, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन हमें तो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है कि DP बटे DE, सॉरी कंट्रोल Z, लेकिन हमें तो ये दिया हुआ है कि DP बटे DE बराबर है किसके? BC बटे EF के बराबर होना चाहिए। यानी दोनों का देखो LHS बराबर है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। इसलिए PQ बटे EF बराबर BC बटे EC। BC बटे क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। PQ बटे EF है ना, ये यहाँ पर भी EF ही होगा, BC बटे EF। ठीक है, BC बटे EF। देखो EF से EF कट जाएगा, यानी PQ बराबर आ गया किसके? BC के। PQ बराबर BC, और यही हमें चाहिए था, PQ बराबर BC। दो चीज हमें पहले से पता है कि AB बराबर DP, AB बराबर DP, कोमा AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। तो दोनों त्रिभुजों में SSS नियम से, अब SSS आप कहोगे कि ये कैसे लगाया? तो ये हमने समरूपता के लिए नहीं लगाया है, ये हमने किसके लगाया है? सर्वांग समता के लिए लगाया है। यानी कौन कौन से नियम, कौन कौन से त्रिभुज? ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके? DPQ के। और सर्वांग सम त्रिभुज है वो समरूप तो होते ही होते हैं बिल्कुल। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? DPQ के हो जाएगा। और DPQ समरूप में पहले से सिद्ध कर लिया हमने कि DEF के है। DPQ किसके समरूप है? DEF के। DPQ किसके समरूप है? DEF के। इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके? DEF के। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो देखो क्या किया हमने, दो त्रिभुज लिए वैसे ही दो भुजाएं बराबर की, कुछ भी अंतर नहीं किया। अब की बार यहां से हमें समझ में नहीं आ रहा तो यहां से शुरुआत कर ली, इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया, फिर यहाँ पर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करके समरूप कर दिया, और तीनों अगर समरूप हो गए आपस में तो ये दोनों भी समरूप हो गए, इति सिद्धम। चलो आगे चलते हैं। अब हम करते हैं तीसरी प्रमेय, तीसरी और लास्ट प्रमेय। इसको भी हम इतनी आसानी से उड़ाएंगे। तीसरी प्रमेय कौन सी है? SAS नियम। तीसरा प्रमेय है SAS नियम, भुजा कोण भुजा नियम। दो तो भुजाओं का अनुपात और एक बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो दो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, वही हमारी सेम टू सेम। पहले त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज हमने कौन सा बना लिया? ABC बना लिया। और इससे थोड़ा सा बड़ा हमने एक और त्रिभुज बना लिया DEF।
ए बी सी और डी ई एफ। दोनों का नामकरण कर देते हैं। देखो ए बी सी एंड डी ई एफ, दोनों त्रिभुज हमने बना दिए। अब हम क्या करते थे, तीनों में वही चीज करनी है। क्या करना है, एस ए बी के बराबर डीपी और एसी के बराबर डी क्यू। ए बी बराबर डीपी, ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ पर P और यहाँ पर Q, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। और एक चीज और क्या बराबर है, A बराबर है किसके, D के, क्योंकि एस नियम है, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। दिया है, क्या दिया है बताओ, दो तो भुजाओं का अनुपात, कौन सा, ए बी बटे डी बराबर दिया है हमें ए सी बटे डी एफ की, और एक कोण बराबर दिया है, कोण ए बराबर कोण डी। ये चीज हमें दी हुई है। 2 नंबर क्या लिखते हो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। इसके बाद में रचना, रचना में वही चीज, ए बी बराबर डी पी खींचा, फिर ए सी बराबर डी क्यू खींचा। कुछ अलग नहीं है, तीनों प्रमेय बिल्कुल एक जैसी हैं। बाद में करेंगे उपपत्ति। देखो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को समरूप कर दो, फिर इसको और बड़े वाले को समरूप कर दो, तो ये और बड़े वाला अपने आप ही समरूप हो जाएगा। तो देखो ए बी सी और डी पी क्यू को देखो समरूप कर सकते हैं क्या, दो तो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो एस नियम लग जाएगा। आप कहोगे कि एस नियम कैसे लगा दिया, आपने तो कहा था कि एस नियम लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसको तो हम सिद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन ये हमने सर्वांग समता के लिए लगाया है। दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं, ना कि समानुपाती हैं। बराबर होने पे कौन सा नियम लगता है, सर्वांग समता का नियम। अतः क्या करोगे आप, क्योंकि ए बी बराबर डी पी कोमा ए सी बराबर डी क्यू, और तीसरी चीज बीच वाला कोण, कोण ए बराबर कोण डी, ये चीज हमें दी है। तो एस नियम से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया, समरूप नहीं सर्वांग सम, डीपी क्यू। और सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, ये ध्यान रखना। सारे समरूप सर्वांग सम नहीं होते, लेकिन सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं। त्रिभुज डीपी क्यू ये समरूप हो गया, पहला चीज हमने कर ली। दूसरी चीज अब क्या करना है, इसको इसके समरूप करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हमें, चलो क्या दिया है, ए बी बटे डीई बराबर दिया है हमें किसके, ए सी बटे डी एफ के। अब यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हो क्या, ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, डीपी लिख दो, ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, डी क्यू लिख दो। अब याद आ रहा है कुछ, जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ई एफ। यही करते आए हैं तीनों में, पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के। और समांतर में क्या होता है, ये संगत कोण बराबर होते हैं, पी बराबर ई और क्यू बराबर एफ। इसलिए कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और एक कोण आपको बराबर पहले ही दिया हुआ था, कोण डी बराबर कोण डी दोनों में। तो कौन सा नियम लग गया, ए नियम से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और एक चीज आपको पहले ही समरूप दी हुई थी, कौन सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, डी पी क्यू के। अब देखो डी एफ डी पी क्यू के समरूप है, ए बी सी भी डी पी क्यू के समरूप है, दोनों ही डी पी क्यू के समरूप है, तो आपस में समरूप तो होंगे ही होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इतनी बड़ी बड़ी प्रमेय को हमने कितनी आसानी से उड़ा दिया। एक प्रमेय अगर आप अच्छे से समझ लो तो तीनों प्रमेय आराम से समझ में आ जाएगी। सब में क्या करना है, यही चीज करनी है, बार बार एक बीच में लाइन खींचो, दोनों को बराबर कर दो। अब क्या करना है, इसको और इसको समरूप करो, फिर इसको और बड़े वाले को समरूप करो, तो ये दोनों अपने आप समरूप हो जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नियम आप सिद्ध कर रहे हो वो नियम आप पूरे प्रमेय में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो आप सिद्ध ही कर रहे हो, वो आपको पता नहीं है तभी तो सिद्ध कर रहे हो।
तो समरूपता के तो नहीं लगा सकते, लेकिन सर्वांग समता के तो लगा सकते हैं। सर्वांग समता के तो सारे नियम हमें पता है। तो सर्वांग सम होंगे तो समरूप अपने आप हो जाएंगे। तो सर्वांग समता के नियम लगाकर हमने लास्ट दो प्रमेय को सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से आप तीनों प्रमेय को बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हो। और तीनों में से एक तो लगभग लगभग आ ही जाती है, जरूर ही आती है। प्री बोर्ड का जो पेपर बनाया था बोर्ड ने, उसमें क्या किया, दो पेपर बनाए। दो पेपर में क्या किया, ये बार बार यही क्वेश्चन दिए, दो क्वेश्चन पहले पेपर में और तीन क्वेश्चन शायद अगले पेपर में। तो ये क्वेश्चन घूम रहे थे बार बार। तो ये हमें पता हो जाना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।